बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम हमजा बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम गिदर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम शिकरदू बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हाथों में लेकर हाथ चलो, हमारे साथ चलो, हाथों में लेकर हाथ चलो, हमारे साथ चलो, हाथों में लेकर हाथ चलो। वाक़ई इसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बेचैनी फैली है। हम इस वाक़े के पुरजोर मजम्मत करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मकतबा फ़िक्र गिलगित बल्तिस्तान मालूम होगा, आपको ना भी मालूम हो, क्योंकि वफाकी नेशनल मीडिया ने बिल्कुल ब्लैक आउट किया हुआ है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लोग पिछले एक महीने से सरापा एहतजाज हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोमोट होना नहीं चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रवादारी चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्यार और मोहब्बत बांटना चाहते हैं। हम ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे अज़ाइम रखने वाले अनासर के ख़िलाफ़ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, सिविल सोसाइटी, तमाम उलमाए कराम, तमाम जो हमारे सियासी कारकुनान, इतनी बड़ी सतह पे आपके पास इंटेलिजेंस है, इतने बड़ी सतह पे आपके पास पैरामिलिट्रिकल इदारे हैं, आप कहाँ सोए हुए हैं कि अगर आप एक शहरा पे जहाँ पे आप लोगों को हिफाजत नहीं दे सकते? मालूम है और पकड़ने वाले ना मालूम है। हमारा मुतालिबा आज का ये है, ये एहतजाजी अलामती, ये कॉन्फ्रेंस ये हमारी है कि गिलगित बल्तिस्तान को पुरअमन रहने दें, गिलगित बल्तिस्तान को टेररिस्ट करार ना दें। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या कल शाम को हुआ। ज़िला गिजर गिलगित बल्तिस्तान से एक गाड़ी मुसाफिर बस आ रही थी इस्लामाबाद की तरफ, तो होडर चिलास के मकाम पे कुछ शरपसंद अनासिर की तरफ से उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई। दहशतगर्द नहीं मिलता है। ये दहशतगर्द सबको मालूम है कौन है और कौन करवा रहा है। नज़ीर आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, इस समय इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अपने पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आज नौजवान यहाँ पर जमा है, जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ पर अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आए चलते हैं, जानते हैं इनसे कि आज का ये जो एहतजाज है इसके क्या अगराज़ व मक़ासद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? जाफरुल्लाह फैसल। भाई आप आज का यहाँ पर ये जो एहतजाज कर रहे हैं इसके क्या गरज़ व मक़ासद? हमारा गिलगित बल्तिस्तान में कल रात कोई ट्रांसपोर्ट बस थी, वो गजर से दिल्ली आ रही थी। दहशतगर्द चिलास के मुकाम पर कुछ हमला करके तकरीबन 10 आदमी वफात हुए थे, 26 जख्मी हुए थे। इसके बारे में हमने इधर ये एहतजाज किया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमला आवर्स कौन थे और कहाँ से आए थे? क्या आया कि वो पकड़े गए? नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है कौन थे, लेकिन वो दहशतगर्द लोग थे। उन्होंने अपने काम करके वो भाग के निकले हैं। अच्छा जी, नाज़रीन हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि और सारी तफसील इनसे जानती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं कि जो बस पे हमला हुआ है उस मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? जनाब, पाकिस्तान की तारीख में ये गिलगित बल्तिस्तान का वाक़या नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी सरेआम गूंजती है और दहशतगर्द नहीं मिलता है। ये दहशतगर्द सबको मालूम है कौन है और कौन करवा रहा है। मुल्ज़िम मालूम है और पकड़ने वाले ना मालूम है। हमारा मुतालिबा आज का ये है, ये एहतजाजी अलामती, ये कॉन्फ्रेंस ये हमारी है कि गिलगित बल्तिस्तान को पुरअमन रहने दें, गिलगित बल्तिस्तान को टेररिस्ट करार ना दें। अगर ये धरती के बासी, धरती के बेटे उठ गए तो फिर तुम्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ पर मैंने अभी कुछ जो है ना स्लोगन्स वगैरह भी सुने कि यहाँ पर जो है ना तालीम का निज़ाम, और वहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ अभी काम कर रही हैं तालीम के सिलसिले में? सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हमारे पास है। कराकरम यूनिवर्सिटी है, माशाल्लाह पाकिस्तान से अच्छी वहाँ पर तालीम हो रही है, आला क्वालिटी की तालीम हो रही है और माशाल्लाह वहाँ से हमारे धरती के बेटे पूरे पाकिस्तान सतह में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। आर्मी में जाओ आप, उसमें मेडिकल में जाओ, हर जगह में अल्लाह का शुक्र है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बेटे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम के मेयार में अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तालीम की सहूलियात की कमी है और वो हमारे हुक्मरान की नाले की समझे या अवाम की नाले की समझे, कुछ मतलब अधूरी चीज़ें हैं, लेकिन निज़ाम तालीम का अल्लाह का शुक्र बेहतर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आज का आपका यहाँ पर एहतजाज करने का क्या गरज़ व मक़ासद है? आज पे हम यहाँ एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या कल शाम को हुआ। ज़िला गिजर गिलगित बल्तिस्तान से एक गाड़ी मुसाफिर बस आ रही थी इस्लामाबाद की तरफ, तो होडर चिलास के मकाम पे कुछ शरपसंद अनासिर की तरफ से उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से गाड़ी एक ट्रक से टकराई और एक हादसा हुआ, जिसके बाद अभी तक के इतलात के मुताबिक 9 लोगों की शहादत और करीब 22-23 लोग उसमें ज़ख्मी हैं। तो हम यहाँ पे आज गिलगित बल्तिस्तान सिविल सोसाइटी, गिलगित बल्तिस्तान तलबा
अवामी वर्कर्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान और दीगर लोग यहाँ पे एक मुख्तसर सी कॉल पे हम अलामती तौर पे जमा हुए। हम उस दहशतगर्दाना वारदात जो वाक़या हुआ है हम उसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और हम रियासती इदारों से मुतालिबा कर रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी सतह पे आपके पास इंटेलिजेंस है, इतने बड़ी सतह पे आपके पास पैरामिलिट्रिकल इदारे हैं, आप कहाँ सोए हुए हैं कि अगर आप एक शहरा पे जहाँ पे आप लोगों को हिफाजत नहीं दे सकते। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं वो एक कन्वॉय की शक्ल में आती हैं, मुसाफिरों को 22-23 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, एक सिक्योरिटी की शक्ल में गाड़ियों को लेके आया जाता है। लेकिन रात के अंधेरे में एक छोटे से एरिया में किस तरह कुछ शरपसंद अनासर आए और जहाँ पे वाक़या है वहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे एक चौकी मौजूद है, तो वो शरपसंद किस तरह वहाँ आए, उन्होंने वारदात की और वो वहाँ से निकल गए। हम इन मामलात की छानबीन चाहते हैं, हम इन मामलात वाक़यात की मजम्मत करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और हम मुतालिबा कर रहे हैं इस वक्त कि गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, वो जब भी अपने हुकूक़ के लिए निकलते हैं तो इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं। आपको मालूम होगा, आपको ना भी मालूम हो, क्योंकि नेशनल मीडिया ने बिल्कुल ब्लैक आउट किया हुआ है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लोग पिछले 1 महीने से सरापा एहतजाज हैं। उस दिन बल्तिस्तान के अंदर 2 लाख लोगों का मजमुआ था, गिलगित के अंदर 1.5 लाख के करीब लोग थे। जुमे के दिन शटर डाउन हड़ताल, अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में शटर डाउन हड़ताल थी, कोई एक दुकान तक नहीं खुली, लेकिन मीडिया नहीं दिखाता। वहाँ पे इस वक्त लोग अपने हुकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, लोग अपने बुनियादी हुकूक के लिए निकल रहे हैं। कौन से ऐसे बुनियादी आप लोगों के हकूक़ है जिनसे आपको महरूम रखा गया है? कौन से ऐसे हुकूक हैं जो हमें दिए गए हैं? आप तालीम के हिसाब से देख लें तो हम यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के 20,000 तलबा इन 2 शहरों के अंदर है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि हमें गिलगित बल्तिस्तान में तालीम नहीं मिलती। एक यूनिवर्सिटी थी कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि उसके लिए बजट नहीं है, उसके देने के लिए पैसे नहीं थे, यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, सेहत नहीं है। अभी कल जो हादसा हुआ है जिसमें लोग शहीद हुए हैं, उसमें 2 बंदे तालिब इल्म ऐसे थे जो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आ रहे थे, उसमें ज़ख्मी हुए कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ सेहत के लिए अपने चेकअप कराने के लिए आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे हमारे पास कौन सी फैसिलिटी है जो हमें दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हम यहाँ हैं। मुतालबा क्या है? हमारा मुतालिबा यही है कि ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़ये की फिलफौर तफ्तीश की जाए, लोगों को जो ज़िम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए और उनको फ़ौरन कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस वक्त जो सरापा एहतजाज हैं उनको अपने हुकूक दिए जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, आप मुझे ये बताइए कि कल जो वाक़या हुआ है उस पे आप लोग आज सारे जमा हुए हैं, जो कि एक सहानियाई के कह लें तो इस टाइम तक मेरे ख्याल में 9 बंदे जो है ना इस टाइम नकमाई अजल बन चुके हैं। जी, कल जो वाक़या हुआ है इंतहाई दिलखरेश वाक़या हुआ है, इसकी वजह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तबका, मकतबा फ़िक्र के तमाम लोग इस सने की वजह से, इस गम में, इस वाक़े के अंदर हम शरीक हैं, क्योंकि ये इंतहाई दिलखरेश वाक़ा, इसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बेचैनी फैली है। हम इस वाक़े के पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मकतबा फ़िक्र, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सिविल सोसाइटीज़, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तलबा तंजीमें हम इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हैं कि हम ऐसी चीज़ को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोमोट होना नहीं चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रवादारी चाहते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्यार और मोहब्बत बांटना चाहते हैं। हम ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे अज़ाइम रखने वाले अनासर के ख़िलाफ़ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, सिविल सोसाइटी, तमाम उलमाए कराम, तमाम जो हमारे सियासी कारकुनान, सामाजिक कारकुनान, हम मिलकर इस चीज़ के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, इस चीज़ के ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, हमेशा अमन की नज़र से देखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुस्बत पैगाम लेकर जाते हैं। कल जो वाक़या हुआ इसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो शदीद किस्म की मायूसी और शदीद किस्म की बेचैनी फैली है, इसके लिए हम इंशाअल्लाह अमली जद्दोजहद करें और एक ऐसा बयानिया हम डेवलप करेंगे कि जो दुनिया तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पैगाम, गिलगित बल्तिस्तान के सियासी कारकुनों का पैगाम, गिलगित बल्तिस्तान के लीडर्स के पैगाम, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम के जो असल में मुस्बत पैगाम है उसको तक पहुँचाने की। अच्छा, इससे पहले भी कभी इस तरह के कोई वाक़या रोनमा हो चुके हैं? जी, इससे पहले भी कई बार ये जो कराक्रम हाईवे पर हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से कोई इस पर अमली इक़दाम नहीं हुए। इस वजह से ये बार बार जो आती हैं, अगर लेट नाइट आ रही होती हैं तो मगरिब के बाद उनको सिक्योरिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती? जी, ये सिक्योरिटी और हर चीज़ यहाँ पे जो इंतजाम ना होने की वजह से ये सारा मामला, इसी वजह से ये सब बहुत बड़ा सानिया पेश हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इस रूट के अंदर बाकायदा सिक्योरिटी हो मुसाफिरों की देर तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताकि वो मुसाफिर आसानी से जाएँ, आसानी से अपने सफ़र तक, मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं देंगे, जब हम इस शायरे को पुरअमन शायरा नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बेचैनी और मायूसी की फ़िज़ा कायम रहेंगी।
क्या मैसेज देना चाहते हो हुकूमत? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन, सामाजिक कारकुन, मेरी तरफ से गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को चाहिए इस वक्त मुत्तहिद होकर मजबूत एक पैगाम लेकर, एक नया बयानिया लेकर हमें दुनिया को बताना चाहिए हम मुत्तहिद हैं, हम किसी भी दहशतगर्दी के जो इस ऐसे इक़दाम के हम भरपूर मजम्मत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।